Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to the Pharma Minds YouTube channel. एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है। यहाँ पर सिर्फ कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है हमारे फार्मेसी वालों के लिए। काफी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ सच पोस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जनरली आता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में क्या पूछा जाता है या किस हिसाब से पूछा जाता है। सो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एग्जाम में ना दो टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है आपका कोर विच इज योर फार्मा पार्ट, एंड एक होता है आपका नॉन फार्मा पार्ट। ओके, या जिसको हम नॉन कोर पार्ट भी बोल सकते हैं। सो कोर पार्ट इज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। कहीं पर ये 50-50 नहीं होगा। हमेशा कोर पार्ट विल बी 70 to 75 और 80%, एंड द नॉन फार्मा या फिर नॉन कोर पार्ट विल बी 20 to 25%। ओके, सो कोर एंड नॉन कोर इस हिसाब से हमारे दो यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब कोर पार्ट में क्या सिलेबस रहता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है लोगों को कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कर रहे थे, उसको ही कंटिन्यू करो। आपका कोर पार्ट का सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान में रखनी है हमको, दैट जीपैट में देयर वर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या गवर्नमेंट डीआई या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का अगर एग्जाम देकर आप वहां पर जा रहे हो, देर इज नथिंग एज मोर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट या फिर मेजर और माइनर। वाई? बिकॉज यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, लास्ट ईयर एमपीडीआई का एग्जाम हुआ था। वहां पे पूछने को तो सबसे ज्यादा लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस की प्रिपरेशन करी थी, लेकिन पूछने को पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चंस जो आए थे वो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आए थे। सो हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि क्या मेजर है या क्या माइनर है। यहाँ पर एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में अगर आप बोलोगे कि हमारे पास 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से भी आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से भी आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन एनालिसिस से भी आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है यहाँ पर। ओके, इसको ज्यादा इसको कम इसको कम इसको ज्यादा ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कि हम कोलॉजी अच्छे से पढ़ लेंगे स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नॉट नेसेसरी। हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन एनालिसिस के आ जाए, हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन आपके जूरिस्प्रूडेंस के आ जाए। वी कैन नॉट से एनीथिंग हियर। ओके, तो मेजर माइनर नहीं होता है, कोर और नॉन कोर होता है। कोर में आपका एंटायर सिलेबस जो बी फार्म में या जी पैट के लिए आपने प्रेफर किया था वो फिजिकल। अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, है ना। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये सारे जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स जिसमें आप टैबलेट कैप्सूल ये सब पढ़ते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो एकदम ग्राउंड लेवल, एकदम जीरो लेवल पे पूछी जाती, बेसिक पे पूछी जाएगी आपको। आपको हो सकता है ये पूछ ले कि एफरवेसेंट टैबलेट में कौन सा इंग्रेडिएंट हम उसमें ऐड करते हैं जिसके कारण उसका एफरवेसेंस शो होता है। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाए कि सपोज ग्रे बेबी सिंड्रोम किस ड्रग के कारण आपको कॉज होता है, या फिर जनरल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन की नॉन न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इनमें से चार में से कौन सा ड्रग है। एनएनआरटीआई बोलते हैं हम जिसको, एंटीवायरल में। ठीक है, तो इस टाइप के आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक क्लासिफिकेशन से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जा सकता है। सो इस टाइप का सिलेबस है आपका बेसिक फॉर द कोर। और अगर हम नॉन कोर की बात करें तो नॉन कोर इज अ वेरी वास्ट पोर्शन। उसके लिए आप एक जग दो जग या एक बाल्टी सिलेबस भी कम पड़े। वाई? बिकॉज नॉन कोर में कितनी चीजें हैं, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है। ओके, उसके बाद एप्टीट्यूड में ही अगर आप देखोगे तो अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर दैट देर इज नो स्पेसिफाइड सिलेबस। हाँ, कई जगह पर इंग्लिश, बेसिक हिंदी, बेसिक मैथ्स
तो उसके लिए आप बेसिक बेसिक नाइन्थ टेंथ की मैथ्स लाइक प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो। बेसिक ऑफ बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो पढ़ सकते हो। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क को करने में 8 लोगों को 8 दिन लग रहे हैं, तो वही टास्क अगर ज्यादा लोग करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले, वैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस फॉर बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी में आपका सिनोनिम एंटोनिम आता है, या फिर सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उसमें से मिसिंग वर्ड या मिसिंग फ्रेज आपको फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें से परफेक्ट क्या आएगा वहां पे। ओके, बेसिक हिंदी तो वैसे बहुत कम एग्जाम्स में आती है, लेकिन कुछ जगह पर हिंदी को भी महत्व देते हैं, इसीलिए बेसिक हिंदी लाइक मुहावरे हो गए, या फिर यू नो वर्ड्स को जैसे हम तोड़ तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, लाइक फार्मासिस्टिक टर्म है तो उसको हम फा लिखेंगे, फिर उसमें आ लिखेंगे, फिर म लिखेंगे, फिर रा का हम उसमें मात्रा लगाएंगे, तो इस टाइप से जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है हिंदी के वैसे भी आ सकते हैं। ओके, अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करेंगे तो स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है विच इज योर स्टेट के बारे में पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, वहां का कुछ आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म वहां पर हुआ है तो वो क्या डांस फॉर्म है। ओके, अगर आप उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा में बहुत ही फेमस फेस्टिवल क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले हमारी रथ यात्रा निकली हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिक स्टेट वाइज एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत देखा अबाउट सिलेबस। हाँ, डिटेल्ड सिलेबस आपको हर एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगा। ये तो मैंने बहुत ही ब्रीफ और बहुत बेसिकली आपको बताया है कि क्या क्या जनरली पूछा जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे किसी भी स्पेसिफिक, जैसे रेलवे फार्मासिस्ट का आने वाला है, सुन रहे हैं ऐसा, जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। वो नोटिफिकेशन के साथ ना नीचे सिलेबस दिया रहेगा कि कोर में आपको क्या पढ़ना है, नॉन कोर में आपको क्या पढ़ना है। ओके, तो ये जो परफेक्ट सिलेबस कुछ नहीं कह सकते हम अभी। परफेक्ट सिलेबस हर एग्जाम के ब्रोशर या उसका जो नोटिफिकेशन रहेगा उसके साथ आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस टाइप के एग्जाम होते हैं या किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर में। सबसे पहला जिसको काफी सारे लोग परस्यू करना चाहते हैं, दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर। सेकेंड इज गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। नाउ दिस कैन बी स्टेट लेवल ऑल्सो, सेंट्रल लेवल ऑल्सो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है हम अभी देख लेते हैं। सो गवर्नमेंट के जो लैब्स होते हैं लाइक आईसीएमआर लैब्स होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट असिस्टेड लैब्स। गवर्नमेंट ओन्ड मतलब जहां पर गवर्नमेंट खुद उनका लैब है, वहां पर अगर आप कोई भी एनालिस्ट या फिर रिसर्च एनालिस्ट की तरह काम करना चाहें तो आप एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट परमानेंट पोस्ट निकलती हैं। ओके, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग से क्यों है उसका भी मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो पोस्ट है ना वो परमानेंट पोस्ट निकलता है। अगर आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी लैब में सिलेक्शन हुआ एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट, सो योर पोस्ट विल बी परमानेंट। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट ओन्ड या फिर गवर्नमेंट फंडेड लैब्स, मतलब कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लैब्स भी होते हैं जहां पर किसी ना किसी प्रोजेक्ट के तहत आपको गवर्नमेंट हायर करती है कि आप भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के प्राइवेट लैब में रिसर्च करो, प्राइवेट लैब के इक्विपमेंट्स को यूज करके एक जो भी रिजल्ट उनको चाहिए डिजायर्ड रिजल्ट पाओ। एंड वो जो क्या चीज रहती है, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहता है ये। ओके, परमानेंट पोस्ट रहेगी गवर्नमेंट एनालिस्ट की, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहेगी आपकी आर एंड डी में, लाइक आईसीएमआर अगर आपने देखा होगा या सुना होगा। आईसीएमआर के काफी सारे पोस्ट निकलते हैं एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑल्सो एंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट ऑल्सो। सो वहां पर लिखा रहता है कि टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है या फिर परमानेंट पोस्ट है, कोई एक। अब ये भी हो सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहती है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर आपका काम अच्छा है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर दें, किसी और प्रोजेक्ट का भी आप हिस्सा बन जाए, लेकिन यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट एनालिस्ट परमानेंट पोस्ट है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी रिटायरमेंट की एज तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाए, लेकिन वो कभी परमानेंट ना कहलाए। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट ओन्ड मतलब जो खुद सरकार के ही द्वारा इस्टेब्लिश लैब्स हैं। लाइक आपको बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे लेबोरेटरीज हैं ऐसे। एंड गवर्नमेंट फंडेड मतलब प्राइवेट है, उसमें आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क करने जा रहे हो फॉर एनी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर ई अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो बहुत सारे लोगों का ड्रीम टू बी अ असिस्टेंट, एसोसिएट या फिर टू बी अ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट ओन्ड फार्मेसी कॉलेजेस। प्राइवेट में तो आप जा सकते हो इजीली, गवर्नमेंट ओन्ड फार्मेसी कॉलेजेस के लिए पोस्ट बहुत रेयरली निकलते हैं। ओके। अगर आपको कहीं पर दिख रहा है गवर्नमेंट ओन फार्मेसी कॉलेजेस के लिए पोस्ट एंड यू आर मास्टर्स ग्रेजुएट, बी फार्मा नहीं, मास्टर एम फार्मा आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो, कोलॉजी हो, कोग्नोसी हो, सुटिक्स हो, इट विल नॉट मैटर। अगर आपका एम फार्मा है तो आप डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई वहां पर कर सकते हो। लाइक नाइपर में भी काफी बार आप देख सकते हो कि ये पोस्ट निकलते हैं। सो इफ यू वांट टू वर्क एज अ प्रोफेसर तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज होते हैं, वहां पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। इसका जो ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का जो भी क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट एनालिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ये प्रोफेसर, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी एम फार्म, मास्टर्स आपका होना चाहिए मिनिमम। एंड मैक्सिमम तो आप फिर पीएचडी भी कर रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, पीएचडी मिनिमम विल बी एम फार्म, बी फार्म वाले अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें, सो मिलिट्री, मिलिट्री में आप जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आपका ड्रीम है, इफ यू हैव अ ड्रीम टू सर्व द इंडियन आर्मी, इफ यू हैव द ड्रीम टू सर्व अवर इंडियन आर्म फोर्सेस, अगर आप एक जवान कहलाना चाहते हो, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सिपाही फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, उसके साथ ही साथ एयरफोर्स, एयरफोर्स का भी एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आपका फार्मासिस्ट का पोस्ट निकलता है, नेवी का, आर्मी का। ठीक है, इनके लिए कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि हो सकता है ये अगर हिमाचल प्रदेश साइड पोस्टिंग दे रहे हैं तो ये वहां पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा उस एरिया के लोगों को ही वहां पर एलिजिबल कंसीडर करें। साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया को कंसीडर ना करें। ठीक है, कई जगह पर होता है कि ऑल ओवर इंडिया पोस्ट होता है, कई जगह पर थोड़ा स्पेसिफाई हो जाता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई पोस्ट निकल रही है तो उसका ब्रोशर अच्छे से पढ़ो कि उसके लिए अगर एरिया वाइज भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इज योर डिप्लोमा, डी फार्मा, या फिर अगर आप बी फार्म वाले हो तो आप बी फार्म वाले भी अगर अप्लाई कर सकते हो, इफ दे हैव मेंशन्ड। नहीं तो डी, अगर वो लोग मेंशन करते हैं कि बी फार्मा है, डी फार्मा है या दोनों है, तो अगर दोनों है तो दैट्स वेल एंड गुड। कोई एक है तो वहां पर मेंशन किया जाएगा कि हमको बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले चाहिए या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले चाहिए। ओके, सो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, तीनों का सेपरेट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट जी पॉइंट इज योर रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट। ये भी परमानेंट पोस्ट कहलाती है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का एक पोस्ट नीचे। गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर अगर आप एज अ साइंटिस्ट या अगर आप एज अ असिस्टेंट वर्क करना चाहते हैं तो ये पोस्ट भी रहती है। फिर प्रमोशन होके आपको प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट हेड ऐसा कुछ बना दिया जा सकता है। लेकिन जो लो पोस्ट होती हैं विच इज कॉल्ड एज द रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट। ओके, इंटर्नशिप के एक पोस्ट ऊपर है, ये इंटर्नशिप नहीं हो रहा है यहाँ पे। रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट को भी पे किया जाता है, दिस इज नॉट इंटर्नशिप, डोंट गेट कंफ्यूज विथ इंटर्नशिप हियर। ओके, एंड लास्ट यहाँ पर जो है विच इज गवर्नमेंट फार्माकोलॉजिस्ट, दिस इज अ वेरी स्पेशल पोस्ट ओनली फॉर एम फार्म फार्माकोलॉजी स्टूडेंट। अगर आपने एम फार्म फार्माकोलॉजी से किया है सो गवर्नमेंट सेक्टर में
फार्माकोलॉजिस्ट का रिक्रूटमेंट भी होता है, बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। ठीक है, क्या काम रहेगा इसमें? इसमें जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक अगर कोई ड्रग आया, नया ड्रग एस्टैब्लिश हुआ, उसको आपको चूहे पे, गिनी पिग पे या ऐसे एनिमल्स पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट फार्माकोलॉजिस्ट के सेपरेट पोस्ट होते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले विच वॉज मेड ऑन कोविड 19 वाली मूवी, व्हाट वाज इट्स नेम, कोरोना वायरस वाली एक बहुत अच्छी मूवी आई थी ना, है ना? सो उसमें ये चीज बताई गई थी, गवर्नमेंट फार्माकोलॉजिस्ट जो कि स्पेसिफिकली प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। ओके, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट इन गवर्नमेंट सेक्टर, जिसकी सबसे मेजर और कॉमनली जो पोस्ट आते हैं वो है ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। सेंट्रल हो या स्टेट हो, दोनों के पोस्ट आपको हर एक आध दो साल में देखने को मिल जाएंगे। ये जो नीचे वाले पोस्ट हैं ये होते हैं लेकिन 3 4 या 5 साल में एक बार आएगा, एंड मिनिमम 10 20 15 या ऐसे 25 30 50 इसी टाइप के लिमिटेड पोस्ट आएंगे। लेकिन ये वाले पोस्ट जो होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, ये कुछ कुछ सालों में, एक एक दो दो सालों में कहीं ना कहीं के पोस्ट आते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट को। तो दो टाइप के पोस्ट यहाँ पर होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोस्ट होता है वो यूपीएससी निकालता है। यूपीएससी वही एग्जाम जो आईएएस आईपीएस वाले बनते हैं, लेकिन आपको उनका वाली पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एक सेपरेट एग्जाम होता है ना, जो अभी कुछ साल पहले आई थिंक 2019 या 20 में हुआ है, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द ईयर, लेकिन अभी पिछले 3 4 साल में कभी ना कभी इसका एग्जाम हुआ है। ओके, यूपीएससी का गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज बी फार्म नॉट डिप्लोमा। सिर्फ बी फार्म या बी फार्म के बाद एम फार्म भी अगर आपने किया तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज बी फार्म। उसके साथ साथ 18 months of experience in manufacture of any one substance in schedule C, then testing any one substance on schedule C, एंड एज क्राइटेरिया रहता है नॉट मोर देन 30 years फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, 35 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ड्रग इंस्पेक्टर का होता है दैट इज बाय यूपीएससी में। देन स्टेट गवर्नमेंट का जो पोस्ट निकलता है वो हर स्टेट के गवर्नमेंट अपने अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। लाइक रिसेंटली बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ। ओके, साथ ही साथ लास्ट ईयर अगर हम देखें मध्य प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र, यूपी, हर स्टेट का अलग अलग ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, जहां पर स्टेट वाइज स्टेट आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे एंड वो स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट कहलाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डेफिनेटली डिग्री इन फार्मेसी मतलब बी फार्म, एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मे नॉट बी नेसेसरी फॉर ईच स्टेट। कई जगह पर हो सकता है एक्सपीरियंस मांगा जाए, कई जगह पर हो सकता है आपको एज अ फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई करने का मौका मिल जाए। सो अगर एज अ फ्रेश कैंडिडेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आपके पास में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने पर्टिकुलर लैब से या पर्टिकुलर जगह से 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट निकलता है अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट निकलता है अलग। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मासिस्ट एग्जाम के बारे में। सेम, स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में क्या होता है, अगेन हर स्टेट का अलग अलग डिपार्टमेंट अपने फार्मासिस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट या फिर एप्लीकेशन निकालता है। मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन अलग अलग निकालता है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से निकल सकते हैं। लाइक डी ट्रिपल एस बी का पोस्ट निकला था इस साल, एमपीपीसी जीसीएल का पोस्ट निकला था दिस ईयर, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, उसका पोस्ट निकला था। डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का निकला था। ठीक है, तो ये अलग अलग, दिस इज नॉट अ मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन, दिस इज द डिफरेंट थिंग।
लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी अपना फार्मासिस्ट का पोस्ट निकाल सकते हैं। फिर इसके एग्जाम कैसे होते हैं? सो एग्जाम आर सेपरेटली कंडक्टेड बाय ईच स्टेट। हर स्टेट अपना एग्जाम अलग से खुद कंडक्ट करता है, या हर डिपार्टमेंट अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करता है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अब दिस डिफर्स। कई जगह पर सिर्फ डिप्लोमा, कई जगह पर सिर्फ डिग्री, कई जगह पर बोथ। जॉब रोल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सिर्फ डिप्लोमा वालों को एलिजिबिलिटी है, या डिग्री वालों को भी एलिजिबिलिटी है, या फिर दोनों को एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सो दिस कैन बी डिफरेंट। नेक्स्ट, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको पोस्ट देखने मिलेगी। लाइक मोस्ट रिसेंटली अगर आप सुनोगे तो रेलवे फार्मासिस्ट के काफी चर्चे हो रहे हैं, रेलवे फार्मासिस्ट का पोस्ट आने वाला है। ईएसआईसी, एम्प्लॉय सिलेक्शन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी का पोस्ट निकलता है। इसरो का पोस्ट निकलता है, आईसीएमआर के पोस्ट निकलते हैं, एम्स के पोस्ट निकलते हैं, और भी काफी सारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पोस्ट निकलते हैं। ये जो 4-5 यहाँ पर लिखे हैं, ये बहुत मेजर जो निकालते हैं, बहुत कॉमन जो निकालते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आरआरबी हो गया, ईएसआईसी हो गया, इसरो हो गया, आईसीएमआर या एम्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये पोस्ट होते हैं। अब हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनके भी पोस्ट निकलते हैं। लाइक एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी फार्मेसी का अलग से फार्मासिस्ट का पोस्ट निकल सकता है। उसके अलावा आप जो भी अलग अलग बड़े बड़े कॉलेजेस का, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का अगर आप नाम देखोगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम देखोगे जो कि गवर्नमेंट एसोसिएटेड है, वहां के सेपरेट पोस्ट निकल सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो आप उन अपडेट्स के लिए रेगुलर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन जो आएगा नोटिफिकेशन वाला, उसको भी प्रेस करना, जिससे जो भी आपके लिए अपडेट रहेगा रिगार्डिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर कुछ हम यहाँ पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने में इंटरेस्टेड है, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप डेफिनेटली अपना प्रिपरेशन जो है, अगर आप जीपैट के लिए पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं जीपैट के लिए तो स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज फार्मा पार्ट कॉमन रहेगा, नॉन फार्मा तो ऐसा है कि जब भी पोस्ट निकलेगा उसके साथ जो नॉन फार्मा पार्ट आएगा उसके लिए आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिल दिया जाएगा। ठीक है, सो फॉर डिटेल्स यहाँ पर जो नीचे स्क्रोलिंग बैनर चल रहा है, इस पे नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट हो, या फिर ऑलवेज कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल। आपको कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग द वैकेंसीज, रिगार्डिंग द सिलेबस, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। ओके, काफी सारे लोगों का एक डाउट और आता है, पे स्केल क्या रहता है? गवर्नमेंट के बेसिस पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग अलग पे स्केल चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पे स्केल चलता है। उसके साथ साथ फार्मासिस्ट के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 या ग्रेड ए, ग्रेड 2 या ग्रेड बी, ग्रेड 3 या ग्रेड सी, जो भी रहेगा। तो इस टाइप से ग्रेड्स चलते हैं, एंड आपका ग्रेड जो है वो इंक्रीज हो सकता है बेस्ड ऑन हाउ वेल यू आर डूइंग एंड हाउ अर्ली योर प्रमोशन इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, पे स्केल की अगर आप बात करो तो सब हर किसी को पता है गवर्नमेंट का पे कितना होता है, लेकिन आपको फैसिलिटीज भरपूर मिलती हैं बीइंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, पे स्केल भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट फैसिलिटीज बहुत अच्छे से मिलती हैं। वर्क प्रेशर इज वेरी लिमिटेड और निल, जीरो वर्क प्रेशर भी बोल सकते हो, बहुत लिमिटेड वर्क प्रेशर भी बोल सकते हो। सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं हर जगह पर, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है, और आपको अगर आगे कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर नीचे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।